आज हमारी कोर्ट की तारीख थी। सुबह न जाने क्या होगा ये सोचकर मैं सारी रात ठीक से सो नहीं पाई। इससे पहले मेरा कभी कोर्ट में जाना नहीं हुआ था। बस बाहर से ही कभी किसी कोर्ट को देखा था। जजेस कहाँ बैठते हैं, वकील कहाँ बैठते हैं, बहस कैसे होती है, ये सब अभी तक सिर्फ फिल्मों में ही देखा था। पर आज मेरी तकदीर मुझे कोर्ट ले जा रही थी। मेरा गुनाह ये था कि मैंने आनंद से टूट कर प्यार किया था। मैंने उन्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था। आनंद की माँ और बाबूजी, जिन्हें मैं अपनी माँ और बाबूजी की तरह समझती थी, वो भी मुझसे रूठ गए थे। मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो आनंद को अलीशा का सहारा लेना पड़ा। और ख़ुद अलीशा, वो भी एक औरत थी। उसने क्यों मेरी ज़िंदगी में जहर घोल दिया? उसने क्यों नहीं सोचा कि आनंद के पास एक नन्ही जान भी है, वो बच्ची बाप के प्यार से महरूम हो जाएगी? क्या वो नहीं जानती कि माँ बाप के अलग होने पर बच्चों की परवरिश किस तरह होती है? आनंद और अलीशा की हवस ने हम दोनों माँ बेटी के रास्ते में कांटे बो दिए थे, जिस पर चलने का मतलब सिर्फ लहूलुहान होना था। मैं ठीक 10 बजे कोर्ट पहुँच गई थी। पापा ने अभी 2 दिन पहले ही किन्हीं वकील साहब से बात तो की थी, पर मैंने उन्हें आज सुबह ही अपना केस लड़ने से मना कर दिया था। कॉज लिस्ट में हमारा नाम 25वां था। कोर्ट में आवाज़ लगना शुरू हो गई थी। बारी बारी से नाम पुकारे जा रहे थे। भीड़ बहुत थी, इसलिए मुझे बैठने की जगह नहीं मिली थी। मुन्नी मेरी गोद में ही थी। तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका था। हमारी आवाज़ अभी नहीं लगी थी। बहुत सारी लड़कियां वहाँ और भी थीं जो कोर्ट रूम में जाने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थीं। उनमें बहुत सारी लड़कियों के साथ उनके वकील भी थे। मैं मुन्नी को गोद में पकड़े थक गई थी। कोई जगह तलाश कर रही थी जहाँ थोड़ा सा बैठ जाऊँ, पर कोई कोना खाली न था। इतने में मेरी निगाह आनंद पर पड़ी, जो बेहद खूबसूरत और पुरकशिश नज़र आ रहे थे। कितने दिनों बाद मैंने उन्हें देखा था। मौसम बदल रहा था, फिज़ा में हल्की हल्की ठंड थी, इसलिए शायद आनंद ने कोट पहना हुआ था। अंदर स्काई ब्लू शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी। वो किसी शहजादे से कम नहीं लग रहे थे। मैं इतनी भीड़ में सिर्फ उन्हें ही देखे जा रही थी। उन्होंने भी एक सरसरी निगाह हम पर डाली। एक लम्हे को मुझे लगा जैसे वो मेरे पास आएंगे और मुन्नी को मुझसे छीन लेंगे और कहेंगे, चलो मानसी, अब घर चलें। उन्हें देखते ही मेरी आंखों में पानी उतर आया। मेरी पलकें भीग चुकी थीं, पर आनंद सख्त जान बने हमसे दूर खड़े थे। वो मुझसे खफा क्यों थे मुझे नहीं मालूम। मैंने फिर सोचा कि शायद मैं अलीशा की तरह मॉडर्न नहीं थी। मुझे बाहर घूमने की बजाय घर में रहना अच्छा लगता था। मेरी सादगी शायद आनंद को पसंद नहीं थी। फिर अचानक मेरी निगाह आनंद के बराबर में खड़ी एक मॉडर्न लड़की पर पड़ी, जो आनंद से बिल्कुल करीब होकर बात कर रही थी। उसके बराबर में एक वकील साहब खड़े थे। देखने में वो बहुत बड़े वकील लग रहे थे। उनके साथ में 6-7 वकील और खड़े थे। वो शायद उनके जूनियर्स होंगे। वो तकरीबन 10 लोग मुझसे दूर खड़े थे। आपस में बातें कर रहे थे, जैसे किसी बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहे हों। उधर मैं मुन्नी को गोद में लिए थकन से चूर खड़ी थी। मैंने पहले कभी कोर्ट देखा नहीं था। फिर मेरे सामने इतने सारे लोग। मैं तो पहले से ही तुम्हारे बगैर कमज़ोर हूँ आनंद, फिर मेरे खिलाफ इतने सारे लोग। मेरे कानों में एक तेज़ आवाज़ आई। कोर्ट रूम के दरवाजे पर किसी ने आनंद का और मेरा नाम पुकारा। आनंद और उसके वकील तेज़ी से कोर्ट रूम के अंदर भागे। इतने में मेरे फ़ोन की बेल बजी। उधर से पापा की आवाज़ थी, बेटी, अगली कोर्ट की तारीख थोड़ी छोटी ले लेना। मैंने पापा से कहा, पापा, अब कोई तारीख नहीं पड़ेगी। मैं और मुन्नी अब कभी कोर्ट नहीं आएंगे। मैं आपके पास आ रही हूँ पापा, आपके घर आ रही हूँ, फिर कभी ना जाने के लिए आ रही हूँ पापा। मैंने कोर्ट रूम में न जाकर हमेशा के लिए पापा के घर जाने का फैसला कर लिया।